राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार द सनराइजर्स एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सनराइजर्स ऑफ सीटेट यूपी जेड एंड सुपर टेट। ये एक टेलीग्राम चैनल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ आपको उसमें उसके क्वेश्चंस डालता हूँ, ठीक है। तो शीट्स के फॉर्म में, तो जैसे मान लीजिए आज मैंने प्रतिशत पढ़ाया तो प्रतिशत पढ़ाने के बाद में मैं कुछ शीट्स में क्वेश्चन डालूंगा। तो उससे होगा क्या कि आपका जो करंट वीडियो आपने जो पढ़ा है उसका जो है आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा अगर आपने वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो आप ये टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और या आप ये नाम सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देरी ना करते हुए अब शुरू करते हैं हम लोग प्रतिशत। हाँ, तो दोस्तों ये आखिरकार प्रतिशत होता क्या है? आखिरकार ये प्रतिशत होता क्या है, ठीक है। आखिरकार ये प्रतिशत होता क्या है? देखो, कोई भी चीज है, मान लो कोई भी चीज है, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज है। मान लो गोला है, त्रिभुज है, गाड़ी है, कुछ भी, ठीक है। अगर हम इसको 100 बराबर भागों में बांट दें, कितने भागों में बांट दें? 100 बराबर भागों में हम इसको बांट दें। हमने इसको 100 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। इस 100 बराबर भाग जो है इस एक चीज का, इस गोले का जो 100 बराबर भाग हम भागों में हमने बांटा, इन 100 बराबर भागों का भी से में भी अगर हम कुछ x ले लेते हैं, मान लो कुछ भी ले लिया हमने, x ले लिया या मान लो 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, समझे। तो ये जो लिया ना हमने 2, 3, 4, यही हो जाएंगे क्या? हमारा प्रतिशत, समझे। यही क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिशत हो जाएगा कि हमने इसमें से इस गोले का 2% निकाल लिया, इस गोले का हमने 3% निकाल लिया, इस गोले का हमने 4% निकाल लिया, समझे। प्रतिशत की जो अगर आप परिभाषा के रूप में देखो तो वो सिंपल सी परिभाषा यही है कि हमने किसी भी वस्तु का जो है 100 बराबर भाग में से हमने x ले लिया। अगर किसी भी वस्तु को 100 बराबर भागों में से हमने जो x भाग लिया, उसी x भाग को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे, समझे। अरे मान लो कि मैंने गोला था है, इसको बांटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे 100 चलता गया, 100 चलता गया हमारा, ठीक है। ऐसे ऐसे करते 100 चलता गया। तो ये जो ये वाला भाग है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिशत हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिशत हो जाएगा। ये जो हमने 100 भाग बांटे ना, उनमें से कोई भी एक भाग अगर हम ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रतिशत कहलाएगा, समझ लो। क्या कहलाएगा? हमारा प्रतिशत कहलाएगा। अरे आप इसको किसी में भी बांट सकते हो, आप इसको किसी में बांट सकते हो। मान लो मैंने ऐसे गोला लिया है, मैंने इसको ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, कैसे भी कर दिया हमने, ठीक है। तो ये जो भाग कहलाएगा ना, ये वाला जो भाग कहलाएगा, ये कुछ प्रतिशत हो जाएगा। मान लो ये 20% हो गया, ठीक है। पूरा कितना था? पूरा था 100%। पूरा कितना था? पूरा था 100%। हमने क्या किया? इतना हिस्सा ले लिया। तो अगर हम इतना हिस्सा, मान लो ये पीले रंग का है, ठीक है, तो ये जो पीले रंग का है इसको मैंने कह दिया ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा, हमने कह दिया कि ये 20% है, ठीक है। फिर हमने इसको ले लिया, मैं बोल रहा हूँ बस ऐसे ही, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 20 ही नहीं फिक्स है। इसको बोल दिया कि ये हमारा 40% है, ठीक है। फिर हमने इसको बोल दिया, ये वाले को बोल दिया, ये वाला हमारा कितना है? 48% है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब एक पूरी चीज का कुछ हिस्सा, समझे। एक पूरी चीज का कुछ हिस्सा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। उस पूरी चीज का प्रतिशत कहलाएगा, समझ रहे हो। एक कोई भी पूरी चीज है, कोई भी पूरी चीज है, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट माने पूरी चीज, उसका जो है कुछ हिस्सा हमने ले लिया, तो वो कुछ हिस्सा हमारा जो कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्त? प्रतिशत कहलाएगा, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा, समझ गए? क्या कहलाएगा? हमारा प्रतिशत कहलाएगा,
ठीक है, तो एक परिभाषा लिख लो आप लोग, एक परिभाषा लिख लो प्रतिशत की। ठीक है, किसी वस्तु के सौ बराबर भागों में से x भाग। ठीक है, किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग, ये क्या कहलाता है दोस्तों? हमारा प्रतिशत। क्या कहलाता है? हमारा प्रतिशत। समझ गए? किसी ने आपसे बोला कि दोस्त मान लो कि मैं आप ही लोग का एग्जांपल लेता हूँ, आपको 12वीं में कितने प्रतिशत आए थे? आपको 12वीं में कितने प्रतिशत आए थे? मान लो आपको आए थे 80%। ठीक है, पूरा कितना था? पूरा कितना था? पूरा था 100%। पूरा तो था 100%, 100% में से आपके कितने आए? 80% आए। तो 100% का कुछ हिस्सा आपका आया 80%। ठीक है, इतने आपके 12वीं में नंबर थे। मान लो आपका जो है आपने कोई काम किया। ठीक है, मान लो आपने कोई काम किया, एक फाइल बनाई। ठीक है, आपके पास में 5 लोग थे, आप लोग 5 लोगों ने मिलके एक फाइल को बनाया। आपसे पूछा गया, मान लो एक ने किया 2, एक ने किया 3, एक ने किया 4, एक ने किया 6। ठीक है, इतने प्रतिशत काम सबने अपना अपना कर लिया। मान लो आपसे पूछा गया तो आपने बोला मैंने काम किया था वो 3% किया था, मोनू ने जो किया था वो 2% किया था, सोनू ने जो किया था वो कितना अपना 6% किया था, टिंकू ने जो किया था वो किया था अपना 4%। ठीक है, तो ये मतलब कि बताता है कि एक पूरी चीज़ में से जो उसका हिस्सा है। ठीक है, बेसिकली ये उसके बारे में बताता है। ठीक है, समझ गए प्रतिशत के बारे में? समझ गए प्रतिशत के बारे में? अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मेरी आदत है, मैं कोई भी टॉपिक नया शुरू करता तो मैं उसके बताता हूँ कि वो टॉपिक पढ़ने का मतलब क्या है, आखिरकार क्यों पढ़ रहे हैं हम उसको, उसकी नीड क्या है पढ़ने की। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं हम लोग। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है? चल रही है, चलो। अच्छा, अब शुरू करते हैं हम लोग। एक और इसकी परिभाषा होती है, एक और परिभाषा होती है। ठीक है, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है। ठीक है, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका जो हर है वो 100 होता है। समझे? जैसे जैसे मान लो 25% लिखा है तो इसका मतलब है 25/100। ठीक है, हर कितना आया? 100। अपना 35% लिखा है तो इसका हो जाएगा 35/100। हर कितना आया? 100 आया। अब ये 100 में बदल कैसे रहे मैं बताता हूँ, बता रहा हूँ। 60% लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 60/100। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 60, माने कि हर कितना हो गया? 100। ठीक है, तो परिभाषा का मतलब हो गया एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 होता है। ठीक है, जिसका हर कितना होता है दोस्त? हमारा 100 होता है। समझ गए? अच्छा, चलो चलो, ठीक है, उतनी बात समझ में आ गई? आगे समझ में बात? अच्छा, अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा कि किस प्रतिशत को हम लोग, चिन्ह प्रतिशत का क्या है ये। ठीक है, ये हमारा क्या चिन्ह की क्या है? हमारा प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है, क्या है हमारा ये? प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है, अब मान लो कि आपको कोई संख्या दी हुई है, मान लो 24 दिया है। ठीक है, इसको आपको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। मैंने आपसे बोला कि आपको इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, अभी बदल देंगे प्रतिशत में, अभी हम प्रतिशत में बदल देंगे। ठीक है, क्या करो, ये जो 24 है ना, इसको 100 से भाग दे दो। जैसे ही आप इसको 100 से भाग दोगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। इसको आप लिख दोगे 24%। अरे सॉरी, भाग नहीं देना, सॉरी।
मान लो ये 24 लिखा है और आपने इसको 100 से गुणा कर दिया, तो ये आपका हो गया 2400%। ठीक है, क्या हो गया ये हमारा 2400%। तो मान लो कोई भी आपकी संख्या आई है, उसको आपको बोल दिया कि प्रतिशत में आपको उसको बदलना है, तो आपको उस संख्या को 100 से गुणा करना पड़ेगा और आपका आ जाएगा कितना 2400%। ठीक है, मान लो कि आपको संख्या दी है 0.48। ठीक है, आपको संख्या दी हुई 0.48, मैंने बोला इसको प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में क्या बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये 0.48 को गुणा कर देंगे 100 से, 0.48 को हम लोग गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, तो मैंने गुणा करने का तरीका आपको बताया था, दशमलव में क्या करो, पहले सिंपली गुणा कर दो, फिर देखो किस में कितना है। यहाँ पे दशमलव के दाहिने हाथ पे 2 संख्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 48%। जैसे ही आपने किसी को भी प्रतिशत में बदलना है और अगर आपने उसको 100 से कर दिया और आपकी जो भी संख्या आई, तो उसके बगल में आपको ये प्रतिशत का चिन्ह जरूर लगाना है। ठीक है, अब हो गया आपका कितना 48%। ठीक है, कितना हो गया आपका 48%। ठीक है, अच्छा समझ गए आप। ठीक है, आप समझ गए, मैंने बोला कि आप समझ गए। ठीक है, समझ गए आप, ओके। अब मान लो आपसे बोल दिया, अच्छा एक और कर लो, चलो मान लो आपको दिया है 56, इसको बोला प्रतिशत में बदलो, इसको बोला प्रतिशत में बदलो। कैसे बदलोगे, 0.56 को 0.56 को गुणा कर दो 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 56%। ठीक है, कितना हो जाएगा 56%। तो अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो हमको सीधे सीधे क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, 100 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ओके, अब अगर मान लो आपको प्रतिशत दिया हुआ है, आपको क्या दिया है, प्रतिशत दिया हुआ है, और मैंने बोला आप इसको बदलो किस में, भिन्न में बदलो दोस्त। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, सिंपल सा एक नंबर दिया हुआ था, और आपको उसको बदलना था प्रतिशत में। हम क्या कर रहे थे, 100 से गुणा कर रहे थे। ठीक है, 100 से क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे। अभी अगर यहाँ पे बोल दिया आपसे कि आपको प्रतिशत दिया है, आपको प्रतिशत दे दिया है, ठीक है, प्रतिशत दे दिया और आपको बदलना है इसको भिन्न में, तो क्या करेंगे दोस्त, अभी बता रहा हूँ मैं आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो भी आपको प्रतिशत में संख्या दी होगी उस संख्या को आपको 100 से भाग दे देना है, ये आपका आ जाएगा 0.22, ये आपकी संख्या आ गई। ठीक है, अगर आपको प्रतिशत हटाना है, उसको भिन्न में बदलना है, या मान लीजिए कि पूर्णांक में बदलना है या दशमलव में बदलना है, जो कुछ भी करना है, मतलब कि सिंपल सा बात है कि आपको अगर प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, तो वो चिन्ह हटाने के लिए आपको ये ऐसा नहीं करना है कि ऐसे हटा दिया और ऐसे इसको मिटा दिया, ऐसा नहीं करना है, समझे, ऐसा नहीं करना है, समझे, ऐसा नहीं करना है। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। जैसे ही 100 से भाग करेंगे ये आपका प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। ठीक है, भिन्न में भी बदल दिया अपन ने इसको दशमलव में भी बदल दिया। ठीक है, अपन ने भिन्न में भी बदल दिया, अपन ने इसको किस में बदल दिया, दशमलव में भी बदल दिया। ठीक है, मान लो जैसे अपने को दिया है 96%, मैंने बोला इसको भिन्न में बदल दीजिए, बिल्कुल बदल देंगे, इतना आ गया, दशमलव में कर देंगे, दशमलव आ गया इतना, काम खत्म। ठीक है, काम खत्म हो गया। तो कितना हो गया दोस्त ये अपना 96/100 या दशमलव में 0.96। ठीक है, अच्छा मान लो आपको दे दिया है 75%। ठीक है, 75/100 या 0.75। ठीक है, समझ गए, या बोल दिया हमसे दशमलव में बदल लो। ठीक है, समझ गए। अगर आपको प्रतिशत, किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। अगर आपको उसको भिन्न या दशमलव में बदलना है तो क्या करना है, 100 से भाग कर देना है। क्या करना है आपको, 100 से भाग कर देना है। ठीक है, इतना ज्ञान प्राप्त हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ आओ, चलो वैसे बताने वाली चीज़ तो नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन हो। कि मान लो कोई चीज़ आपको भिन्न में दे दिया, मान लो आपको एक भिन्न में दे दिया और आपसे बोला बदलो इसको प्रतिशत में। हाय रब्बा, क्या करेंगे अब हम, हमें तो आता नहीं है, हमने तो सीधा सीधा पढ़ा अभी तक, ये तो भिन्न में दे दिया। अरे कुछ नहीं करना है,
कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, एक्स वाई का खा गा, कुछ भी दिया हो, बोल दिया आपसे सीधा सीधा कि इसको प्रतिशत में बदलो, आपको सीधा क्या करना है, उसको उठा के 100 से गुणा कर देना है और ये आपका बदल जाएगा प्रतिशत में। ये आपका बदल जाएगा प्रतिशत में। कुछ भी दे दिया है, एक्स वाई जेड कुछ भी दे दिया है, बोला उसको प्रतिशत में बदलो, सीधा 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, सीधा क्या कर दो दोस्त, 100 से गुणा कर दो अपना, प्रतिशत में आपका वो चीज बदल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो है प्रतिशत बदल लिया और उसको हमने जो है भिन्न में बदलना सीख लिया। अब जरा एक काम करते हैं, रुक जाओ, बता रहा हूँ एक चीज़। मान लो आपको दे दिया है, मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत के भिन्नात्मक तुल्य मान आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको सीधा सीधा कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस नोट डाउन कर लेना टेबल बना के। ठीक है, क्यों मैं ये टेबल बनवा रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो हमको चीज़ें दी रहेंगी प्रतिशत में। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को प्रतिशत में दिया है, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो थोड़ा सा कठिनाई पड़ती है, थोड़ा सा हमें क्या पड़ती है, कठिनाई पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को अगर हम भिन्न में बदल लें, भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो भिन्न में मैंने आपको सिखाया था कि अगर जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर दो किसी चीज़ को। अगर छोटा हो रहा है तो आप उसको छोटा कर दो, तो ये सब छोटे होके छोटे हो जाते हैं, समझे? तो जितना छोटा भिन्न होगा ना, उतना हमारे लिए वो कैलकुलेशन में आसानी पड़ती है। तो इसलिए मैं एक टेबल बनवा रहा हूँ आपको, उस टेबल को आप लोग नोट डाउन कर लेना कॉपी में। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए लाभ हानि पढ़ेंगे और अपना वो कौन सा होता है, ब्याज वाला जो होता है वो पढ़ेंगे, तो आपको ये बहुत इस्तेमाल में आने वाला है। ठीक है, सीधे कहूँगा प्रतिशत वाली चैप्टर खोलिए, उसमें जो है मैंने टेबल लिखवाई थी, उसका इस्तेमाल कर लीजिए, आप सीधे खोल के कर लेना। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लो, इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, 1 मिनट रुकना। देखो जैसे 2%, ठीक है, ये होता है 1/50। 4% है, ये होता है 1/25। 5% है, ये होता है 1/20। ठीक है, 6 1/4% है, ये होता है 1/16। ठीक है, 8% है, ये होता है 2/25। सॉरी यार, मुझे बार बार ऐसे देखना पड़ता है रिकॉर्डिंग को, मजबूरी है मेरी। मैं कभी कभी जो है ना बटन दबाना उसको भूल जाता हूँ, मुझे फिर से सारा बोलना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो है सॉरी। एक काम करते हैं ना, पॉज कर देते हैं इसको। अरे यार, मेरे दिमाग में कुछ आया था, मैंने कहा छोड़ो, वो सही नहीं रहेगा काम करना, तो फिर मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, पॉज करके इतना नोट कर लिया, चलो अब आगे बढ़ता हूँ मैं। ये है अपना 33 1/3%, इसका जो भिन्न होता है 1/3। 37 1/2%, ये होता है 3/8। इसको आपको याद वाद नहीं करना है, समझे? आप सवाल आएंगे हमारे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि ये कॉपी खोल के सवाल को सामने रख लेंगे, इतना हिस्सा हम कॉपी खोल के या फ़ोटो खींच के मोबाइल में सामने रख लेंगे,
और जैसे ही मैं सवाल करवाऊंगा आपसे, आप ये इसमें दिया होगा प्रतिशत में, आप इसको सीधे भिन्न के रूप में मैं बोलूँगा, आप सीधे कॉपी खोलना, फटाक से उसको भिन्न के रूप में बदल लेना, भिन्न वाला रूप देख लेना और उसमें पुट कर देना, आपकी आ जाएगी। आगे अभी आपको इसका पता चलेगा, अभी नहीं, आगे आपको इसका कायदे से पता चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए डोंट वरी, बस इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आप सवाल में इसका इस्तेमाल करोगे वैसे वैसे ये सब आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं कोई है कि आपको इसको याद करना है या मैं आपको याद करनी पड़े, कुछ याद वाद नहीं करना है, अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बहुत ज़रूरी है, ये कॉमन प्रतिशत है, समझे, जो कि सवालों में सब जगह पे पूछे जाते हैं, इसलिए इनका जो है आपको लिखवाया जा रहा है, बस समझे। इसको नोट कर लेना, कॉपी में एक ऐसी लिस्ट बना लेना, आपको पता चल जाएगा। 96% होता है 24/25। मैंने आपको प्रतिशत निकालना तो सिखा ही दिया है, भिन्न निकालना सिखा दिया, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। बस सीधा किसी का भी चेक करना हो जैसे मैंने बताया वैसे कर लेना, समझे। 120% 6/5, ठीक है। 133 1/3%, 4/3, ठीक है। 150%, ये कितना होता है अपना 3/2, 175%, यह होता है 7/4, फिर 200% 2, 300% 3, 400% 4, 500% 5। ठीक है, ये सब हमारे हो गए प्रतिशत। ओके, इसको नोट कर लेना, अपना नोट करके समझ लेना, समझे, समझ गए, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और, अभी यहाँ पे आपने लिखा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, अरे भैया ये जो 12/1/2% दिया है इसको हम कैसे एक भिन्न में बदलेंगे। अरे ये तो हमको प्रतिशत के रूप में दिया, हमें इसको भिन्न में बदलना है, लेकिन प्रतिशत भी ऐसा नहीं, सिंपल सा भिन्न दिया हो तो हम कर लेते, लेकिन ये कुछ हमको जाना पहचाना चीज़ लग रही है। क्या है ये, क्या है ये, क्या लिखा हुआ है, ये भैया मिश्रित भिन्न के रूप में हमको प्रतिशत लिखा हुआ है। क्या ये मिश्रित रूप में लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या करो, सबसे पहले इसको बदलो सिंपल उसमें। कैसे बदलते थे इसको सिंपल उसमें, मैंने बताया आपको, गुणा करके जोड़ देना, तो ये 25/2 सिंपल भिन्न में आ गया, सिंपल जो भिन्न होता था उसमें बदल गया ये। अब प्रतिशत का चिन्ह तो इसके आगे लगा ही हुआ है, प्रतिशत का चिन्ह तो इसके आगे लगा ही हुआ है। अब हमको प्रतिशत का चिन्ह अगर हटाना है तो गुणा करना पड़ेगा किससे, 100 से। तो अगर आप इसको जो है 100 से गुणा करोगे, एक मिनट, अगर आप इसको, एक मिनट रुकना जरा, सॉरी, गुणा नहीं करेंगे यार, गुणा नहीं करेंगे, प्रतिशत से बदलना है ना, भिन्न में भाग कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 4, तो ये बदल जाएगा 1/8। देखो अपने लिस्ट में जो है 1/8 ही लिखा है ना, अरे 1/8 ही लिखा है ना, 1/8 लिखा है, ठीक है। अरे यार हो जाती है गलती कभी कभी, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए हो गया था, मैंने गुणा बता दिया था। ठीक है, समझ गए। एक और करोगे, एक और करोगे, इसी लिस्ट में से उठा लो, कोई भी इसी लिस्ट में से उठा लो। मान लो अपन ने उठा लिया ये 37 1/2, चलो मान लो उठा लिया अपन ने 37 1/2%। बदलो भिन्न में, कैसे बदलोगे, पहले मिश्रित में दिया है, सिंपल उसमें बदलो, क्या आ जाएगा ये 37 गुणे 2 कितना होता है 14, 1 74, 74 75/2, 100 से भाग कर दो, ये जाएगा 25 3 4, 3/8 है ना, 3/8 आ गया भिन्न में, 3/8 ही है ज़रा, 3/8। ठीक है, ठीक है, समझ गए। किसी मिश्रित भिन्न को अगर हमको बदलना है इसमें तो कैसे बदलेंगे, चलो चलो, तो इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आ। हाँ तो दोस्तों अब एक चीज़ पढ़ते हैं, चलो एक चीज़ पढ़ते हैं,
ठीक है, अब आते हैं मेन सवालों के ऊपर। देखो, हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें हमने आपको बता दिया कि प्रतिशत को उसमें कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब ज़रा हम एक बात जानना चाहते हैं, ठीक है। मान लो मैंने आपको भिन्न में बताया था, मान लो आपको ऐसा सवाल आ गया कि 50 में 2 का कितना प्रतिशत है। मैं कह रहा हूँ 50 में 2 का कितना प्रतिशत है, बताना है मेरे को, यही तो बताना है, ठीक है। अरे मैंने आपको भिन्न में एक चीज़ बताई थी, मान लो ये एक चीज़ है ना, इसकी है पूरा है ये 50, पूरा कितना है, पूरा है ये 50, इसका एक हिस्सा जो है वो कितना है, 2। जो हमारा एक हिस्सा है वो कितना है, 2। तो क्या मैं इसको भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ? हाँ, 2/50 लिख दिया, 2/50 लिख दिया, ठीक है। ये जो लिखा है ना, ये 50 में 2 का कितना प्रतिशत है, 50 में 2 का कितना प्रतिशत है, ये जो लिखा हुआ है ना दोस्त, ये क्या लिखा है, ये लिखा है हमारा कि यही भिन्न वाला, ठीक है, कि 2/50 का अंश है। लेकिन हमें क्या बताना है कि कितना प्रतिशत है। हमें बेसिकली क्या है कि इस 2/50 को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। हमें इस 2/50 को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। समझ रहे मेरी बात? इस 2/50 को हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, बदल देंगे हम बदल देंगे। हमसे क्या पूछा कि एक कोई चीज़ है 50, ठीक है, कोई भी चीज़ है, मान लो 50 लीटर हमारा दूध है, ठीक है, उसमें 2 लीटर पानी भरा हुआ है। 50 लीटर हमारा क्या है, दूध है, उसमें 2 लीटर हमारा पानी भरा हुआ है। लेकिन कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? अगर मैं आपसे अभी इसको कहूँ कि बेटा इसको भिन्न में बदल दो, आप अभी बदल दोगे, 2/50 होगा। पानी 50 लीटर दूध में कितना है, 2/50 लीटर है, आप तुरंत बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इसका 2 लीटर का 50 लीटर दूध में कितना प्रतिशत है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2/50 को 100 से गुना करना पड़ेगा और आपका प्रतिशत निकल आएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2/50 को 100 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 2, आ जाएगा अपना 4%, ठीक है, 4%। तो आप ये कह सकते हो कि 50 में 2 का कितना प्रतिशत है, 50 में 2 का 4% है। 50 में 2 का कितना प्रतिशत है दोस्त, 4% है, ठीक है। नहीं समझे, नहीं समझे ना, अभी समझाता हूँ, नहीं समझे। दूसरा सवाल करो। देखो मैं बोल रहा हूँ कि आप बताओ 72 लीटर दूध में 9 लीटर पानी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 72 लीटर दूध में 9 लीटर पानी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो क्या क्या बोल रहा है दोस्त, पूरा दूध है, पूरा टोटल दूध है कितना, 72, उसमें 9 लीटर जो है पानी भी मिला हुआ है, 9 लीटर कितना पानी भी मिला हुआ है। तो अगर मैंने बोल दिया कि 9 लीटर इस दूध का क्या हुआ, 9 लीटर पानी इस 72 लीटर दूध का क्या हुआ, एक अंश हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। लेकिन मेरे से ये तो पूछा नहीं है, मेरे से पूछा है प्रतिशत बताना, तो प्रतिशत में बताने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो हमारा जो भी आएगा, इसको छोटा करोगे तो कुछ भी जो आपका आएगा वो आपका प्रतिशत के रूप में जवाब आ जाएगा, ठीक है। वो आपका किस रूप में जवाब आ जाएगा, प्रतिशत के रूप में जवाब आ जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है, समझे। एक और करोगे, आप करें, बताओ बताओ मुझे कि
25 में 10 का कितना प्रतिशत है? 25 में 10 का कितना प्रतिशत है? बताओ चलो, क्या होगा? क्या होगा ये? 10 जो है 25 का अंशित है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसको 100 से गुणा करते हैं तो भी हमको प्रतिशत पता चले। कितना प्रतिशत है? 40% है हमारा। ठीक है, कितना प्रतिशत है हमारा? 40% है। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि अब दूसरी बात करते हैं। चलो, वो तो आपको समझ में आ गया। अब जरा दूसरी बात करते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि आपसे बोल दिया कि 100 का 25%। आपसे बोल दिया 100 का 25%। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि 100 के 25% की वैल्यू बताओ कितनी है। हमसे पूछा है 100 के 25% की वैल्यू बताओ कितनी है। अभी हमसे क्या पूछ रहा था वो? अभी हमसे पूछ रहा था कि वो वैल्यू हमको दे दी थी, हमें उसको प्रतिशत में बदलना था। अब हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ, प्रतिशत दे दिया है, हमें वैल्यू बतानी है कि 100 में 25% की कितनी वैल्यू है, क्या है आखिरकार वो। ठीक है, 100 का 25% मतलब कि 25% जो उसमें है, कुछ भी चीज़ है, 100 लीटर दूध है, पानी है, जो भी है, ठीक है, उसमें 25% जो है, मान लो कि 100 लीटर हमारा दूध है। ठीक है, हमसे पूछा है 25% पानी है। तो मुझे बताओ कि ये 25% पानी लीटर में कितना है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये 25% पानी लीटर में कितना है। मतलब कि ये हमको बताएगा 100 का 25%, माने कि कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू जो कि प्रतिशत में नहीं आएगी, जो कि हमारी क्या आएगी, प्रतिशत में नहीं आएगी। ठीक है, उसको कैसे पता लगाते हैं, आओ बताता हूँ। उसको कैसे पता लगाते हैं बताता हूँ। देखो, 100 का 25%, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करो, 25 को भिन्न में बदलो। जो भी चीज़ आपको प्रतिशत में दी हुई है उसको भिन्न में बदल लो। भिन्न में बदलना मैंने आपको बताया है कैसे बदलते हैं। इसको कर दो 100 से भाग, तो 25 हो जाएगा किससे भाग, 100 से। और जिसका भी निकालना है आपको, जैसे यहाँ पे 100 का 25% निकालना है, ठीक है, जिसका भी आपको निकालना है उसको भी गुणा कर दो, उसको गुणा कर दो। ठीक है, क्या करो, प्रतिशत वाले को भिन्न में बदल लो और जिसका आपको निकालना है उसको उससे गुणा कर दो, आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं बोलूँ कि 100 लीटर दूध में कितने लीटर पानी है, तो आप बोल दोगे 25 लीटर हमारा कितना है, पानी है। ठीक है, ठीक है, 25 लीटर हमारा क्या है, पानी है। समझ गए? अच्छा, अभी समझ में नहीं आया होगा, आओ एक और कर लें, एक और कर लें। मान लो बोलना है 50 का 7%, बताओ कितना होगा। 50 का 7% कितना होगा, अभी बता देते हैं। मैंने क्या बोला, प्रतिशत को पहले बदल लो भिन्न के रूप में और जिसका निकालना है उसको गुणा कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 7/2, या ये हो जाएगा 3.5। ठीक है, 25 का 7% कितना है, 3.5। ऐसे ही कोई बड़ी वैल्यू ले लो। मैं कह रहा हूँ आपसे, क्या लोगे यार, 80 का 30%। अरे यार, 80 का 30% कितना होगा। मैंने क्या बोला, बदल लो, है जिसका निकालना उसको गुणा कर दो, कर दिया गुणा, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, तो 6 24, 24। 80 का 30% कितना हुआ, 24। ठीक है, 80 का 30% कितना हुआ हमारा, 24 हुआ। ठीक है, एक सवाल आप लोग करो, मुझे बताओ कि 500 का 32% कितना होगा।
ठीक है, 500 का 32% कितना होगा? वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। चलो आपने कर लिया होगा, अब बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। इसको पहले भिन्न में बदलो, अभी सिखाया मैंने है, फिर इसको गुणा कर दो, जिसका निकालना है उससे गुणा कर दो। ये हो गया, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 160। तो 500 का 32% क्या है? 160। 500 का 32% क्या है? 160। ठीक है, 160। तो चलो समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था आपको? ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या बताना चाह रहा था? ठीक है, चलो अब आते हैं सवालों के ऊपर। अब आते हैं हम लोग असली सवाल के ऊपर, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना? क्या पूछे जाते हैं सवाल दोस्त? क्या सवाल हमसे पूछे जाते हैं? ठीक है, देखो इसमें पूछा है, इस सवाल में, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है? ठीक है, बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, मान लो बी की आय है x, तो ए की जो आय है ना वो बी की आय में ये ज़्यादा है। ठीक है, समझ रहे हो आप? इसका जो मतलब लिखा है ना, ये जो पहली वाली जो लिखी है कॉमा से पहले जो लिखा हुआ है, इसका लिखा है कि x का 25%। ठीक है, x जो कि b की आय है उसमें x का उसका 25% भी जोड़ दोगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। ये जो लिखा हुआ है ना इसका मतलब ये है, ये जो लिखा हुआ है ना इसका मतलब ये है। ठीक है, जो लिखा है ना इसका मतलब ये है। बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, मतलब कि बी की आय तो हमारी x है, इसमें कुछ ना कुछ तो जुड़ रहा होगा, लेकिन वो क्या जुड़ रहा है? वो जुड़ रहा है ये, अगर हम x का 25% निकालें और उसको जोड़ दें इसमें, तो हमारा जो b की आय आएगी वो सिंपली हमारी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। समझे? जो यहाँ पे b की आय आएगी वो सिंपली हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात समझ रहे हो? ये जो लिखा है ना इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है 25% अधिक है, 25% अधिक है। समझे? 25% अधिक का मतलब ये है कि x में इसका जोड़। ठीक है, ठीक है, अधिक है ना, अधिक है ना, अभी निकाल लेंगे। तो मान लो हमें यहाँ मानना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा कभी भी आप अगर प्रतिशत में किसी भी चीज़ को आप मानोगे, ठीक है, कभी भी आप प्रतिशत में किसी भी चीज़ को मानोगे तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा मानना है 100। ठीक है, 100 मानोगे तो आपका जो है थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी। आप 100 मानोगे ना तो आपको एकदम आसानी हो जाएगी। एक्स में करोगे हो तो तब भी जाएगा सॉल्व, हो तो तब भी सॉल्व जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है ना दोस्त कि वो कोई मतलब नहीं बनेगा उसको, वो बहुत लंबा चला जाएगा। 100 करोगे तो आराम से आपका जल्दी जल्दी निकल आएगा। ठीक है, अभी निकालते हैं, अभी निकालते हैं। देखो देखो, मान लो हमने b की आय है उसको मान लिया 100। ठीक है, अच्छा a की आय कितनी बोल रहा है दोस्त? a की आय कितनी बोल रहा है हमसे? a की आय बोल रहा है हमारा कि b की जो आय है ना उसमें हमें जोड़ना पड़ेगा b की आय का 25%। ठीक है, तो हमारी a की आय आ जाएगी। 25% अधिक है का मतलब ये है, 25% अधिक है का मतलब ये है, हमने माना है, हमने क्या किया है? हमने माना है कि b की जो आय है वो 100 रुपये है। तो a की आय कितनी होगी? a की आय हमको यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि a की आय से 25% अधिक है, तो मतलब कि b की आय उसमें b की आय का 25% जुड़ेगा। समझे? b की आय का 25% जुड़ेगा, इसमें ये कहना चाह रहे हैं जो b की आय है उसका 25% अगर आप b की आय में जोड़ दोगे तो आपका a की आय निकल आएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये तो अभी निकाल देंगे हम 100।
है, इसका 25% निकालना है। कैसे निकाला था? अभी निकाला था ना। ठीक है, ठीक है। तो बताओ जरा मुझे ए की आय कितनी आ गई? ए की आय आ गई 125। ए की आय कितनी आ गई? ए की आय आ गई हमारी 125। ठीक है, ओके गुड। ए की आय आ गई हमारी 125। ठीक है, बी की हमने माना था 100, तो ए की आय हमारी कितनी? 125 रुपये। अच्छा जी, वेरी गुड। हमसे सवाल में लेकिन ये तो पूछा नहीं है ए की आय बताओ, ये तो हमसे पूछा नहीं। हमसे पूछा है कि बी की आय से कितना, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। मतलब कि देखो, बी की आय हमें इतना पता है कि कम है ए से, कम है ए से, है ना, लेकिन कितना, समझे, कितना प्रतिशत कम है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, हमें यही निकालना है। इतना हमको पता है कि बी की आय ए से, ए की आय से कम है, लेकिन कितना प्रतिशत कम है हमें ये बारे में नहीं पता। अभी पता लगा लेंगे, अभी पता लगा लेंगे। ठीक है, अभी पता लगा लेंगे। देखो क्या है, देखो क्या है। मेन सवाल जो हमसे पूछा है वो निकालना है। क्या करो, क्या करो, ए की आय में से बी की आय को भाग कर दो। ए की आय में से बी की आय को भाग कर दो। ठीक है, कितना आएगा? ए की आय है 125, बी की आय है हमारी 100। ए की आय है हमारी 125, बी की आय है 100। तो इन दोनों का जो भाग किया वो कितना आया? 25। वो भाग किया तो कितना आया इनका? हमारा 25 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या पूछा है हमसे कि ए की आय से निकालना है हमको। हमें क्या निकालना है कि ए की आय में निकालना है। मान लो ए की आय है, समझे, ये है ए, गोला, गोला जो मैंने बताया था, गोला जो बताया था, ये मान लो ये है ए की आय। ठीक है, हमें बताना है, हमें बताना है कि ये है छोटा गोला बी, लेकिन ये दो कितना है। ठीक है, इसमें पूछा है कितना कम है। ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है, हमें पता है ए बड़ा है बी छोटा है, लेकिन कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम जो ये हमने ए और बी का को घटाने के बाद में जो हमारा जो है आया है ना, अगर हम उसको ए की आय से भाग कर दें, ठीक है, तो क्या हमारा वो भाग निकल आएगा कि कितना भाग है ए की आय का बी? हमारा भाग निकल आएगा कि कितना कम है ए की आय से? बिल्कुल निकल आएगा। कितना हो जाएगा ये? 1/5, 1/5 भाग आ जाएगा। और अगर हम इसी को 100 से गुणा कर दें तो क्या हमारा प्रतिशत नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। हमारा प्रतिशत नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। हमारा जो प्रतिशत है वो बिल्कुल निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 20%। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्त हमारा? 20%। ठीक है, 20% हो जाएगा हमारा। क्या किया मैंने इसमें? क्या किया? सबसे पहले मैंने क्या किया, बी की आय को मान लिया 100 रुपये, फिर मैंने ए की आय निकाली। ए की आय के लिए हमको सवाल में दिया हुआ था कि बी से ए की आय 25% ज़्यादा है, मैंने कि बी की आय, उसमें हमने बी की आय का 25% निकाला और फिर उसको हमने बी की आय में जोड़ दिया। बी की आय का 25% निकाला और उसको हमने बी की आय में जोड़ दिया, हमारी ए की आय आ गई। फिर हमसे पूछा क्या था? हमसे ये पूछा था कि इतना तो हमें पता है कि बी की आय ए की आय से कम है, लेकिन बी की आय ए की आय से कितनी कम है, हमें बेसिकली ये पता लगाना था। ये पता लगाने के लिए मैंने क्या किया कि दोनों की आय का, ए और बी की आय का हमने क्या किया, घटा दिया, हमें मिल गया। ये जो मिला है ना, ये ए और बी की आय को घटाने के बाद में ये जो हमको मिला है, ठीक है, ये हमको मिला है, दोनों में हमको पता चला है कि अंतर कितना है। ठीक है, ये जो हमें मिला है ये हमको पता चला है कि अंतर कितना है, ए की आय और बी की आय के बीच में अंतर कितना है। ठीक है, कितना अंतर है, ये हमको अंतर पता चला है। समझ लो, ये हमको क्या पता चला है? ये हमको अंतर पता चला है। और जैसे ही हमको अंतर पता चल गया, हमको पता चल गया अंतर, अगर हम उस अंतर को ए की आय से भाग कर दें और 100 से गुणा कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि ए बी की जो आय है वो ए की आय से कितनी कम है। बी की जो आय है वो ए की आय से कितनी कम है। ठीक है, कितनी कम है
हमें ये पता चल जाएगा, समझे, हमें ये पता चल जाएगा। हमने ये चीज़ पता लगा ली, हमने ये चीज़ पता लगा ली, ठीक है, हमने ये चीज़ क्या कर ली, पता लगा ली। ओके, समझ रहे हो। अभी यहीं पे हमसे पूछा होता, मैं इसी सवाल की बात कर रहा हूँ, मैं इसी सवाल की बात कर रहा हूँ, हमसे ये पूछा होता कि ये बताओ कि ए की आय बी की आय से कितनी प्रतिशत ज्यादा है। हमसे पूछा होता कि ए की आय बी के आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है, हमसे ये चीज पूछी होती। तब हम क्या करते, तब हम क्या करते दोस्त, अंतर तो हम तब भी निकालते, अंतर तो हम तब भी निकालते, लेकिन जो हमने भाग किया ना, भाग किया ना, वो हम करते बी की आय से, समझे। जो हमने भाग किया ना वो हमने क्या किससे करते, हम लोग बी की आय से करते, ठीक है। तो मतलब भाग कितना आया था हमारा 25, बी की आय कितनी थी 100, ठीक है। इसको अगर हम 100 से कर देते, एक मिनट, बी की आय 100 थी ना, 100 से गुणा कर देते तो हमको पता चल जाता कि जो ए की आय है वो बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 20%। यही तो शायद हमसे सवाल में बोलने में, सवाल में भी बोला था, तुमसे सवाल में बोला ही था, हमारा आ गया 25%। आप सवाल से भी मैच कर सकते हो, ये तो स्टेटमेंट दिया था, हमने बता दिया, हमने बता दिया। देखो देखो सुनो, जो आपको क्या करना है, आपने अंतर निकाल लिया, ठीक है, आपको अंतर पता चल गया, लेकिन इसमें जो आप कर रहे हो ना, ये आप ए की आय से बी की आय की तुलना कर रहे हो, तुलना करके आप प्रतिशत निकाल लो, समझे। आप बी की आय को ए की आय से तुलना कर रहे हो, जैसे आपके माँ बाप दूसरों के बच्चों से, आस पड़ोस के बच्चों से तुलना करते रहते हैं ना आपकी, वैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, तुलना कर रहे हैं, और उसको तुलना को बोलना है कि प्रतिशत के रूप में बताइए। आप उसको बोलना है कि आप बताइए कि प्रतिशत के रूप में बताइए कि कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है। वो ज़्यादा बताने के लिए सबसे पहले तो आपको अंतर पता होना चाहिए, आपको अंतर पता होना चाहिए। और जैसे ही आपको अंतर पता चल गया तो जिससे भी तुलना की जा रही है, यहाँ पे बी की आय किससे तुलना की जा रही है, यहाँ पे बी की आय को हम किससे तुलना कर रहे हैं, ए से तुलना कर रहे हैं, उससे आपको भाग कर देना है और फिर आप 100 से गुणा कर दो, आपका पता चल जाएगा कि कितनी बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। आपको एकदम यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे एकदम पता चल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, मेरी बात समझ रहे हो, समझे, मेरी बात समझ रहे हो, समझ में आया सवाल, आया समझ में। एक और सवाल करते हैं, आप एक और सवाल करते हैं, देखो एक और सवाल करते हैं, सेम ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है, सेम ही मैं ले रहा हूँ, आप बताओ कैसे करते हैं, ठीक है, आप बताओ कैसे करते हैं, आप बताओ कैसे करते हैं। सेम ही चीज़ मैं कर रहा हूँ लेकिन आपको बताना है कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। आप ही करोगे इसको, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पीछे बता दिया, नहीं समझ में रिपीट करके देखना, लेकिन इस सवाल को खुद ही सॉल्व करना, आंसर ना देखना दोस्त, आंसर देखा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, ठीक है, बताओ। ठीक है, कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, अच्छा जी कितने प्रतिशत कम है, अभी देखो बताता हूँ, ठीक है। पॉज करो, वीडियो सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करो। चलो आई होप आपने कर लिया होगा, करते हैं इसको, ठीक है, बताता हूँ मैं आपको क्या बोलना है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और समझना कि आपको ये यहाँ पे लग रहा होगा कि यार ये हमने बी की आय को ही 100 क्यों माना, ए की आय को 100 क्यों नहीं मानना। देखो यहाँ पे हमें मानना उसी को है जिससे तुलना करके बताया गया कि इससे अधिक है, ठीक है, उसी को मानो आप, जिससे तुलना करके बताया है वो उसी को मानो आप 100, ठीक है। यहाँ पे किससे बताया है, बी की आय से 50% अधिक है, तो हमने
बी की बी से तुलना हो रही है, बी से तुलना हो रही है, हमने बी को 100 मान लिया। हमने किसको मान लिया? बी को 100 मान लिया। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी कोई वो ट्रिक नहीं है दोस्त, किसको मानना है किसको नहीं मानना है। मैंने आपको बता दिया किससे तुलना होती है, ठीक है, कैसे आपको मानना है। अब आप जैसे जैसे आप सवाल प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे आप इसमें मास्टर बनते जाओगे। जैसे जैसे आप सवाल प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप इसमें मास्टर बनते जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ें, कितना बोल रहे हैं? मान लो हमने बी की आय मान ली 100 रुपये, ए की आय क्या हो जाएगी? बी की आय, फिर बी की आय का 50%, दोनों को जोड़ देंगे, ए की आय हमारी निकल आएगी। ए की आय हमारी क्या आएगी? निकल आएगी। ज़रा निकालो ए की आय कितनी आएगी? 100 में अगर हम, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? 150। 150 आ जाएगी ए की आय, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि कितनी कम है बी की आय ए की आय से, कितनी कम है। तो क्या मैंने बताया, पहले दोनों में आप अंतर निकाल लीजिए। ज़्यादा है, ठीक है, ये है, अंतर कितना आया? 50। तुलना किससे कर रहे हैं? अंत में हम लोग तुलना किससे कर रहे हैं? ए से कर रहे हैं। ए वाला नीचे आएगा, ए की जो आय है वो नीचे आएगी। तो 50 बटे क्या था, फॉर्मूला क्या निकाला था हमने? अंतर बटे जिससे तुलना की जा रही हो। वैसे ये सब चीज़ें लिखनी नहीं चाहिए, मैं आपको बस लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भी बता लो, आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग के भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अंदर कितना आया हमारा? अंदर कितना आया? 50 तुलना किसी की जा रही? ए से। ए की कितनी है? 150। 100 से वो कर दो, ठीक है, 1/3, तो ये आया 100/3%, ठीक है, 100/3%। आपका जवाब आएगा, आपका जो जवाब था वो आ गया, ठीक है। और आप इसको छोटे रूप में करना चाहो तो कर लोगे, तो 33.33% आना चाहिए। हाँ, 33.33% आना चाहिए आपका जवाब, ठीक है, 33.33%, ठीक है। आया समझ में? आ गया समझ में? अब एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं, ठीक है, एक और सवाल करते हैं। घबराने का नहीं, बिल्कुल भी घबराने का नहीं, अपन है ना यहाँ पे, अपन है ना यहाँ पे। जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक जो है अपन कराते रहेंगे, परेशान ना हो, परेशान ना हो। बोल रहा है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितनी प्रतिशत अधिक है? ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पिछले ही जैसा है, जो ये सवाल है ये पीछे वाले ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा बस इसमें ये है कि हमसे पूछा कितने प्रतिशत अधिक है, उसमें पूछा था कितने प्रतिशत कम है, उसमें पूछा था, इसमें पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है। दिया क्या था पिछले वाले में? कितने प्रतिशत अधिक है, इसमें दिया है कितने प्रतिशत कम है, समझ लो, उसमें दिया था कितने प्रतिशत अधिक है, इसमें दिया कितने प्रतिशत कम है। तो जिससे तुलना हो रही है उसी को मानेंगे। तो किससे तुलना हो रही है? बी से तुलना हो रही है, तो हम बी को ही मान लेंगे 100। बी से तुलना हो रही है तो हम बी को क्या मान लेंगे? 100। तो बताओ जरा मुझे ए की क्या होगी? यहाँ पे कम है, ठीक है, वहाँ पे अधिक था, यहाँ पे कम है। थोड़ा दिमाग लगा के बताओ यहाँ पे कैसे होगा? ए की हम कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे। बी में से हम बी का 25% को, 20% को हम घटा देंगे, तो हमारी ए की आ जाएगी। कम है ना, अरे बी से कम है ना, बी की 100 है, तो अगर हम 100 में से 100 का 20% को घटा दें तो हमारी ए की आ जाएगी। उसमें अधिक था, अगर यहाँ पे अधिक लिखा होता, यहाँ पे कम की जगह पे अधिक लिखा होता तो हम यहाँ पे फिर जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे अधिक तो लिखा नहीं, यहाँ पे लिखा है कम। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे कम लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको भाग करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो भाई? कम लिखा है ना, अगर कम लिखा होगा तो आपको वो करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ज़्यादा लिखा है, जोड़ दो आप, सिंपल, ठीक। तो कम लिखा है तो बताओ जरा क्या आएगा ये? 100 में से 20 का 100% निकाल लो, 20 का 100% निकाल लो, कितना आ जाएगा? 100 में से 20 को घटा दो, आ जाएगा अपना 80। क्या आ जाएगा? अपना 80, ठीक है,
अपना क्या आ जाएगा 80। तो बी की ऊंचाई कितनी है, बी की ऊंचाई है अपनी 100, ए की ऊंचाई कितनी है, ए की ऊंचाई है 80, ठीक है, ए की ऊंचाई है 80। हमसे क्या पूछा है, कितनी ज़्यादा है, बी की ए से कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा अभी बताते हैं दोस्त, कितनी ज़्यादा अभी बता देते हैं कितनी ज़्यादा है। देखो देखो अभी बता देते हैं कितनी ज़्यादा है। सबसे पहले आप अंतर निकालिए। देखो जो ज़्यादा है वो पहले ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी हम ए माइनस भी करेंगे, नहीं, यहाँ पे हम बी माइनस ही करेंगे। जो ज़्यादा है वो पहले रहेगा, जो कम है वो ये इसके घटाने वाले चिन्ह के दाहिने हाथ पर रहेगा। ये बात आप ध्यान में रखना। यहाँ पे 100 ज़्यादा है, 80 कम। अंतर निकाला, बी और ए में कितना आया 20, ठीक है। हमने किया था, फॉर्मूला क्या था, अंतर बटे जिससे तुलना की जा रही हो, ठीक है, गुणे 100। किससे तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है सवाल में, ए से तो की जा रही है। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक पूछा, कितने प्रतिशत अधिक है, तो तुलना बेसिकली किससे की जा रही है, ए से की जा रही है ना, ए से की जा रही है ना। तो नीचे क्या आएगा, अंतर भाग ए गुणी 100। अंतर कितना आया अपना, अंतर कितना आया, लिखता हूँ अंतर कितना आया 20, 80, 100, 4 दूनी 8, 25, 2 2 क्या कितना आ गया 25%, ठीक है, कितना आ गया 25%। तो इस सवाल का जवाब क्या हुआ कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है, ठीक है। कितने प्रतिशत अधिक है दोस्त, 25% अधिक है, ठीक है, 25% अधिक है। ओके चलो, हाँ चलो 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 चलो, एक और सवाल करोगे, एक और सवाल करोगे, करते हैं चलो। यही ऊंचाई वाला ले लेते हैं, ठीक है। ए की ऊंचाई, अरे यार बुद्धू, रुक जा। ठीक है, बताओ इसको, अब पॉज करो खुद से करो। अब यहाँ पे मैंने 20 की जगह पे 60% कर दिया, चलो पॉज करो खुद से करो, ठीक है, पॉज करो और खुद से करो, ठीक है। चलो आपने कर लिया होगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, मतलब किससे तुलना कर रहे हैं, बी से तुलना कर रहे हैं ना। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 60% कम है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 60% कम है, किसको मानेंगे 100, बी को मानेंगे। मान लो बी की ऊंचाई मान लो है 100, तो ए की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 100 में से हम 100 का 60% अगर घटा दें तो हमारी ए की ऊंचाई आ जाएगी, जो कि होगी 100, 60/100, ये कट जाएगा, बचेगा अपना 40। ए की ऊंचाई है 40, बी की ऊंचाई है 100। हमें बताना है कितनी कितनी बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से अधिक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर निकालेंगे दोनों में, क्या आ जाएगा 100 में से 40 को घटाएंगे, बचेगा अपना 60, 100 में से 40 को घटाएंगे, बचेगा अपना 60। और हमें फॉर्मूला पता है अंतर, वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अंतर में से जिससे तुलना की जा रही है उसको लिख देंगे, किससे तुलना की जा रही है, ए से की जा रही है, और हम इससे गुणा कर देंगे। तो अंतर कितना है अपना 60, और ये एक की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 40, इसको कर देंगे 100 से गुणा, ठीक है, ये गया, ये हो जाएगा 25।
हैं 150। हम ये कह सकते हैं कि जो b की ऊंचाई है वो a की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, 150% अधिक है। समझे भाई साहब, समझ गए कितने प्रतिशत अधिक है, समझे कि नहीं समझे कितने प्रतिशत अधिक है, 60%, 150% अधिक है। ठीक है, समझ में आ गया, आ गया समझ में, आगे बढ़े। अच्छा, इसका एक ट्रिक भी होती है, बता दूं, बता दूं, चलो बता देते हैं, ठीक है बता देते हैं यार, फिर कहोगे बताता नहीं है कुछ, लिख लो, ट्रिक भी लिख लो, दोनों चीजें बता दे रहा हूँ, दोनों चीजें बता दे रहा हूँ। देखो ठीक है, यदि a का मान b से r%, अरे यार r क्यों कर रहे हो, कुछ और करो, x% अधिक हो, ठीक है, ठीक है, तो फिर b का मान a से कम है, कितना, x/x, इसको गुणा कर दो तुम 100 से, तो ये आपका आ जाएगा प्रतिशत। उतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, उतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, समझे। जैसे पहला सवाल हमने किया, उसमें दिया था यदि a का मान b से x% अधिक है, कितना था, 20% था ना, जितना भी था, हमें निकालना था कितना a से कम है ना, b का मान कितना a से कम है, कुछ नहीं, जितना प्रतिशत दिया इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में डाल दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना कम है, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, ठीक है, कितना कम है, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही अगर हमको दिया यदि a का मान b से x% कम है, तो फिर b का मान a से अधिक होगा x/100%, ठीक है। अभी जो हमने पीछे वाला सवाल किया उसी में अगर हम ऐसे कर दें, हमारा आ जाएगा। करोगे उसी सवाल को इससे, इस फॉर्मूले से करके दिखाऊं, अभी करके दिखाता हूँ, परेशान नहीं होते, अभी करके दिखाता हूँ, अभी करके दिखाता हूँ, इसको मिटा दो, ठीक है, मिटा दो, क्या पूछा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, क्या दिया है, 25% अधिक है। अधिक वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा ना अभी, अधिक वाला फॉर्मूला क्या है, अगर अधिक दिया है तो आपको ये वाला निकालना है, अधिक दिया आपसे पूछा है कि कितनी कम है, तो आपको ये वाला लगाना है, ये वाला लगाना ना, कितनी कम है, ये निकालता है ना, कितने प्रतिशत कम है, क्या बोलना है, बी की आय ए से कितनी प्रतिशत कम है, कितनी प्रतिशत कम है, अभी बता देते हैं। फॉर्मूला पढ़ा ना हमने, क्या था फॉर्मूला हमारा, x/100 प्लस x गुणे 100%, ये था ना फॉर्मूला, अरे दोस्त यही था ना फॉर्मूला। बस x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 25,
x की जो वैल्यू है ना यहाँ पे 25, आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है इसमें कि आप इसको प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, कुछ नहीं, जो जितना प्रतिशत दिया है बस उसी को x मान लो। मान लो यहाँ पे दिया होता है 33.33, तो आप प्रतिशत, ठीक है, तो आप जो है इसको ये नहीं करते कि 33.33 को आप 1000 इससे 100 से भाग कर रहे हो, प्रतिशत का चिन्ह हटा रहे हो, उसके बाद ना 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 कुछ नहीं, सीधा यही आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका प्रतिशत में दिया ना, यही आपकी सीधे एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यही आपकी क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। बस बस अब कुछ करना ही नहीं है, अब कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली इसमें भर दो। क्या हो जाएगा 25/100 प्लस में 25 गुणे 100, ठीक है, यह हो जाएगा 25/125 गुणे 100, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20। तो जवाब आ गया अपना 20%। खत्म खत्म, 2 लाइन का सवाल था, हो गया। देखा, 2 लाइन का सवाल था, हो गया। देखा, था ना मजेदार, था ना मजेदार। लेकिन ये याद तभी रहेगा जब आप ढेर सारे सवाल को प्रैक्टिस कर लोगे। याद आपको तभी रहेगा जब आप ढेर सारे सवाल को प्रैक्टिस करोगे। मैंने वो पहले वाला इसलिए बता दिया कि आप मतलब कि आपको दोनों पता होने चाहिए ना। मान लो भूल गए, कंफ्यूज हो गए कि भाई अधिक में माइनस था, प्लस था, जो भी था, ठीक है, कोई बात नहीं, हम तरीके से कर लेंगे ना। तरीका तो हमारा कभी गलत नहीं होगा, तरीका तो हमने सीख लिया है, हम तरीके से कर लेंगे, तरीके से कर लेना, ठीक है। और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत समय बच जाएगा। और हमें तो क्या करना है भाई, सवालों को पेपर में तेज़ी से निकालना है। ऐसा तो है नहीं कि हमको बहुत समय दिया रहता है, हमें तो तेज़ी से निकालना रहता है। तेज़ी से निकालने के लिए ऐसे सारे फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। अच्छा, वाला भी कर लें, ये वाला भी कर लें, ये वाला भी निकाल दें, फॉर्मूले से निकाल दें, ये वाला भी, तो सारा मिल गया, अभी निकाल देते हैं। क्या बोला, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, वहां पे तो हमने अधिक वाला किया, यहाँ पे कम वाला करेंगे। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। हमें अधिक वाला फॉर्मूला भी पता है ना, कम वाला तो हमने देख लिया, अब अधिक वाला देखते हैं। अधिक वाला फॉर्मूला क्या था, अगर कम है तो बी का मान ए से अधिक है। कितने अधिक है, इतने अधिक है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, कितने अधिक है, अधिक का क्या था, अधिक का क्या था, x बटे x को अगर हम कर लें, ठीक है, अगर हम कर लें तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, 20 है, 20 है, 80, 4, 25। जवाब आ गया आपका, जवाब आ गया आपका, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी भाई, तुरंत तुरंत जवाब आ गया आपका, तुरंत तुरंत आपका जवाब आ गया, ठीक है। तुरंत तुरंत आपका क्या आ गया, जवाब आ गया, ठीक है। अब ये जो पता है, ये जो यहाँ पे जो मान लिखा हुआ था ना, ये मान कुछ भी हो सकता है दोस्त, कुछ भी हो सकता है। आटा, दाल, चीनी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप कुछ भी लगा लो, ऊंचाई लगा लो, आय लगा लो, चीनी लगा लो, कुछ भी लगा लो, फॉर्मूला आपका हमेशा यही वर्क करेगा, फॉर्मूला आपका हमेशा यही वर्क करेगा, ठीक है। याद करना है तो याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि हमसे जो सवाल पूछा है उससे याद कर लो। हमसे क्या पूछा है, अगर हमसे पूछा है बी का मान ए से कितना कम है तो आपको ये वाला लगाना है। अगर हमसे पूछा है बी का मान ए से कितना अधिक है तो हमें ये लगाना है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी कि यहाँ पे तो x है, यहाँ पे 100 प्लस में x है, ठीक है। अब यही माइनस होगी, और यहाँ पे x बटे 100 माइनस x है, तो यहीं पे कन्फ्यूजन होती है कि यार प्लस रखें कि माइनस रखें, क्या होगा। मान लो कन्फ्यूजन हो गए तो इतना याद रखना कि कम का माइनस है, ठीक है, कम का मतलब है माइनस और अधिक का मतलब है प्लस, ठीक है। इतना याद रखना, देखो मैं जितना बता रहा हूँ उतना याद रखना, याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। कम का मतलब है माइनस, अधिक का मतलब है प्लस, तो इसका उल्टा होगा इसके अंश में, ये इसका सॉरी इसका उल्टा होगा इसके हर में। ये हमारा हर है, ठीक है, ये हमारा अंश है, समझे। हर में क्या होगा, यहाँ पे कम है माने माइनस, तो यहाँ पे होगा 100 प्लस एक्स। इतना तो पता है ना कि 100 होता है और x होता है, हर में 100 होता है और x होता है, बीच में साइन होता है प्लस का होता है या माइनस का होता है। तो अगर कम दिया है तो कम को मानो माइनस और उसका उल्टा हो जाएगा हर में प्लस। बस फॉर्मूला लिखो, फटाक से x की वैल्यू डालो, आपका आंसर आ गया, सिंपल। यहाँ पे अधिक माने प्लस हो रहा है, ठीक है,
मतलब होता नहीं है प्लस, मैं बता रहा हूँ, होता भी तो है, ऐसा नहीं हो तो रहा है। हम क्या करते थे, माइनस ही तो करते थे, तो माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे उसका उल्टा माइनस, उल्टा होता है, ठीक है। कम का मतलब समझ के रखना दिमाग में कि माइनस है, अधिक का मतलब समझ के रखना कि प्लस है, ठीक है। बस इसका इसका उल्टा ही जो हर में जो होगा वो इसका उल्टा ही होगा। 100 के साथ में 100 और x के बीच में जो चिन्ह होगा ना वो उल्टा होगा। अधिक का प्लस तो यहाँ पे माइनस, अधिक कम का माइनस तो यहाँ पे प्लस। समझ गए, समझ गए, कितना लंबा हो गया, ठीक है। चलो इसको मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ आज, ठीक है, मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ आज। परसेंटेज का भी एक और वीडियो ले आएंगे, ठीक है, एक और वीडियो ले आएंगे, उसमें परसेंटेज के आगे के सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर सही नहीं रहेगा, ओके। तो एक और बात आपको मैं बता दूँ, मेरी फेसबुक की और इंस्टा की, ठीक है, ये दोनों आईडी के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ईमेल भी डाल दूंगा, सनराइजर्स का ईमेल भी डाल दूंगा। तो आपको फेसबुक देखना है, इंस्टा देखना है, ईमेल देखना है, ये तीनों को आप लोग जो है यहाँ पे, अगर आपके कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको सुझाव देना है, कोई भी चीज़ देनी है, तो आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हो, कर लेना अपना। आपको मैं अगर हो पाएगा तो मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। गाली गलौज वालों को कोई मतलब नहीं है, उनको नहीं मेरे को करना है, लेकिन हाँ इन लोगों को मैं, आप लोगों के अगर जेन्युइन सवाल रहेंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा करने की, ठीक है। तो चलो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।